बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब फरमाया है और बहुत सारी मुराद का ऐलान किया है। ऐसी मुराद इलेक्शन के करीब जाके हुकूमतें करती हैं और जब हुकूमत जाने वाली होती है या फिर आने वाली हुकूमत को फंसाने के लिए ये ऐसी हरकतें की जाती हैं। खान साहब का तो कोई पता नहीं, इनके बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। खान साहब के पीछे जो इकदाम कर रहे हैं उसके पीछे सोच क्या है। बहरहाल क्या इलेक्शन होने वाले हैं या खान साहब डर गए हैं या बहुत ज़्यादा डर गए हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर खान साहब ने जो तकरीर फरमाई है आज, क्या वो एज इट इज़ अवाम के सामने आई है या उसमें से कुछ हिस्से काटे गए हैं, सेंसर हुए हैं या एडिट हुए हैं, और वो कौन से फ़िक्रे थे जो एडिट हुए हैं। और फिर आर्मी चीफ से मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म साहब की, उनके ज़ाहिर वो तिया पांचा करेंगे हम, जो भी उन्होंने खिताब फरमाया है उसकी एक एक चीज़ का जो हम जायज़ा लेंगे। और फिर अपोजिशन क्या करने वाली है, तहरीक अदम एतमाद जो है वो क्या 23 मार्च वाला लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं ना यार। एक मौजू जब पकड़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें सियासी चीज़ें वो आएंगी बीच में। और फिर रूस और यूक्रेन का जो इशू है उस पर थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। मेरा ख़्याल है वो जंगबंदी, वो ज़ाहिर है वो बड़ी ताकतों की गेम है, उसमें सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है या तारीख़ की रोशनी में देखा जा सकता है, माजी के तनाज़र में देखा जा सकता है कि क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। उसमें वो मैंने एक व्लॉग में अर्ज़ किया था कि रूस और यूक्रेन का कोई फ़ौजी ये मुकाबला नहीं है, जो अस्करी दोनों की क़ुव्वत है वो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैंने कहा था कि 24 घंटों में अपने मकासद हासिल कर लेगा। अब सुनना है कोई सरहद पे कोई टीमें टूमें मुज़ाकरात कर रही हैं और मुझे एक दोस्त कह रहे थे जनाब ये क्या नतीजा निकलेगा इन मुज़ाकरात का। मैंने कहा यार जंगबंदी वगैरह हो जाएगी, रशिया की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब वो सुलह साला होने लगी, वो अमेरिका ने कोई 14-15 निकात दिए थे, अमन निकात वगैरह, जिस पे जर्मनी वगैरह रजामंद हो गए। और जब वो वर्सल्स में हुआ उनका महदा तो वो सारे निकात में कूद गायब हो गए। जंग का तमाम ज़िम्मेदार जो है वो जर्मनी को ठहरा दिया गया और फिर जर्मनी पे तवान डाल दिया गया। वो सब जो भी हुआ, वो जो मुज़ाकरात हुए थे ना, जब ये जर्मनी का वफ़द वहाँ गया है फ्रांस में, तो हुजूर वाला उनके साथ वो सलूक हुआ है, उनको जानबूझ के जहाँ अवाम खड़े थे सड़कों पे जश्न मना रहे थे अपनी जीत का, वहाँ से गुजारा गया। उन्होंने बाकायदा बट्टे मारे और फिर वो जो वर्सल्स पैलेस था वो शीशे का एक हाल, लोग देख रहे थे, अंदर वो साइन हो रहे थे, विज़िट किया जा रहा था उन्हें। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब ऐसे ही मामला सुलह का आया, उस वक्त भी मनमानियाँ की गई, जो भी फातहीन थे उन्होंने इत्तेहादी जिनको कहते हैं अपनी मर्ज़ी से उन्होंने किया था। और वो मैंने पढ़ा है कहीं कि जो साइन हुए थे अमन माहदे पे या सुलह के माहदे पे, तो वो जो फातहीन थे उन्होंने जो साइन किए थे वो सोने का पेन था, और जो दूसरे थे वो आम रोशनाई स्याही जिनको कहते हैं स्याही के नाल साइन किए थे। इस हद तक वो मामलात होते हैं फातहीन के और कमज़ोरों के, और जो तगड़े होते हैं ताकतवर होते हैं। तो अब भी रशिया जो चाह रहा होगा, वो यूक्रेन वाले मायूस हुए हैं। वो जिदा साडा सतवां बैरी बेड़ा चल पे असी पहुँच गया, खलीज बंगाल च आ गया जनाब फलान जगह, इसी तरह उनके साथ हुआ है। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला कहा है जनाब, और उनके सदर को यूक्रेन को अमेरिका ने कहा जनाब थनू उस लै जन्ने तो कट कुट के, उनका मैं इतने ठीक है, मैं रशिया की मैं तरला कर लाँगा, थोड़ा तो मैं तंग आ गया, मेहरबानी, थैंक यू। बहरहाल वो जो भी मादा होगा, वो मेरा ख्याल है कि वो आइंदा चंद दिनों में मामला जो है जंगबंदी की हद तक कहीं ना कोई मामला सीधा सुधा हो जाएगा। और फिर जनाब अब खान साहब पे आ जाते हैं। खान साहब की तकरीर और अपोजिशन वाला जो मामला है,
ये मैंने व्लॉग किया था सैटरडे को। वो थंबनेल अगर आपकी नज़र से अगर हम आपको दिखा सके तो आप चेक भी कर लीजिएगा। ये 26 फरवरी को मैंने किया था कि आर्मी चीफ की सरगर्मियों ने वज़ीर आज़म का खिताब जो है वह मुलतवी करवा दिया। इस तरह का उसका थंबनेल था। उसमें मैंने ये बताया था सारी सूरत यार कि हफ्ते वाले दिन यूक्रेन से वापसी के बाद खान साहब वहीं तप गए हुए थे कि ना मैंने जाके बात करनी है इनसे, ये क्या तमाशा लगा हुआ है। ये अल्फाज सुने आप, क्या तमाशा लगा हुआ है। मैं जनाब जाके पूछता हूँ इनसे। अपोजिशन वालों को वो समझ रहे हैं कि हलाशेरी जो है पीछे ये उनकी है, रावलपिंडी वालों की। और रावलपिंडी वाले कह रहे हैं जनाब असी गैर जानबदार असी ना बंदे तोड़ के देने हैं ना बंदे असी बचाने हैं, जो भी सूरत हाल है। तो फिर वो उस वक्त ही मैंने 24 फरवरी को अपने व्लॉग में कहा था कि 48 घंटे अहम है, मुलाकात करेंगे वापसी पे यूक्रेन के साथ, इस तरह की बात मैंने की थी। और फिर जो 26 फरवरी वाला व्लॉग था उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब ये अपने ख़िताब से पहले सैटरडे वाला ख़िताब मुलतवी हुआ और उसके बाद जो ख़िताब करना है उसमें आर्मी चीफ जो हैं उनसे पहले मुलाकात होगी, उसके बाद वो ख़िताब किया जाएगा। और फिर मैंने ये कहा था कि संडे को अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ कोर कमांडर लाहौर के बेटे की शादी और फिर मैच देखेंगे। वो आप तक खबरें तस्वीरें पहुँच गई होंगी, मैच देख रहे हैं। मैच की जो तस्वीर है वो वायरल हुई है। कोर कमांडर लाहौर भी उनके साथ हैं, फैमिली भी। और मेरी इतला के मुताबिक ए मुफ्ता नहीं सी, यह खबर है। वो खबर पता ही ऐसी खबरें, ये कोई खबर नहीं होती जनाब फ़लाँ ने फ़लाँ जगह पहुँच जाना, लेकिन जो VIP मूवमेंट होती है ना इस तरह हसास अदारों की, वो उसको ज़रा खुफिया रखा जाता है। वो आम लोगों को नहीं बताया जाता क्योंकि सिक्योरिटी के जो मसाइल होते हैं वो दरपेश आ सकते होते हैं। तो ये मुफ्ता नहीं थे अक्सर, ये मैं बता दूं कि जनाब मुफ्ते में आप 25 बंदे ले आए, जनाब 25 पासेस आपको VIP दे रहे हैं, वो पैसे वाला मामला था। पैसे देते अगले ने और मैच देखा। ये भी एक ख़बर है, मैं आपको बता दूं। अगर मेरी पहले वाली खबर, 2 खबरें जो हैं उनकी मूवमेंट और वज़ीर आज़म से मुलाकात, ख़िताब से पहले ज़रूरी मुलाकात, ये तो फिर ये इसको भी आप ज़रा थोड़ी सी वेट दे दीजिए, अहमियत कि जनाब ये अपने पैसे के नाल उन्होंने मैच देखा। अच्छा, अब जनाब आगे आ जाते हैं वज़ीर आज़म साहब की तकरीर पे। पहले तो यार वो जो रूहानियत वाला इशू है ना, खान साहब पता नहीं क्यों नहीं जान छोड़ रहे उसकी। वो जो पीका वाला है उस पर उन्होंने कहा जनाब जो फैमिली तक पहुंच गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं छोड़ूंगा इनको। यही फरमाया ना उन्होंने कि इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये जनाब बड़ा इन्होंने ख़राबी की हुई है, अन्नी डाली हुई है। और फिर उन्होंने कहा जनाब 3 अखबारात ने जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की नामज़दगी हुई है तो जनाब 3 अखबारात ने ये शह सुर्खी लगाई, हेडिंग लगाई कि जादू टोने के ज़रिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का वो जो है वो चुनाव किया गया। ये अभी हम आपको अखबार की खबर दिखा देते हैं। उस दिन की जंग अखबार, इस पे बड़ा बुरा वक्त आ गया था, 2-4 दिन बड़ी सफाइयाँ देनी पड़ी थी। उसकी सुपर लीड थी वो, और वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इमरान खान का सरप्राइज़, औलिया और दरबारों के अक़ीदतमंद अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। ये क्या जो ये टूने वाली बात कर रहे हैं, दरबारों से अक़ीदत और औलिया कराम से मोहब्बत, क्या ये जादू टूने में आता है? इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके नज़दीक जादू टूना या रूहानियत या दरबारों के साथ अक़ीदत, दरबार औलिया कराम की वो मदफनी होते हैं ना, तो उनसे जो मोहब्बत और अक़ीदत है, क्या ये जादू टूना में आती है? अब वज़ीर आज़म साहब ने खुद ही ये इंकशाफ फरमा दिया है कि जनाब ये जादू टूना होता है। अजीब अजीब। और मैं जनाब वो नहीं छोड़ूंगा, घर तक पहुंच गए हैं। एक अखबार वाले ने वो कहते हैं कि जनाब खबर लगा दी, एक साफ़ी ने कहा कि जनाब खान की बीवी गुस्से होकर चले गई हुई है। भाई बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि नहीं गई, ये भी आप देखें ना, तो आप फौरी तौर पे बता देते। अब भी तो तरदीदें कर रही हैं ना बहुत सारी चीज़ों की, तो उसकी भी तरदीद अगर कर दी जाती तो क्या उसमें ऐसी कबाहत थी। अच्छा, अब वज़ीर आज़म साहब ने
वो जो खिताब फरमाया है, बड़ी रायतें दे दी हैं कौम को, तो वो कहते हैं कि अब क्या उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, खैरात लगी बटने। वो बड़ा अच्छा सोच विचार करके हमारी मीडिया टीम ने ये पंजाबी का जो मुहावरा है इसका उर्दू में तर्जमा किया कि बैंड लगी बजने, कहते तेरी बैंड बज गई भाई, बैंड लगी बजने खैरात लगी बटने। ये जनाब खान साहब ने आज जो है वो कौम के लिए मुरादती पैकेज का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा जी डीज़ल है, पेट्रोल 10-10 रुपये उनकी कीमत हो जाएगी कम। ये 12 रुपये इसकी कीमत जो है ये 15 फरवरी को यानी कि 16 को उसका इतलाक़ हुआ, इन्होंने बढ़ाई थी। फिर भी 2 रुपये कीमत ज़्यादा। वो कहते हैं जनाब आलमी मंडी में पता नहीं तेल की कीमत नीचे आनी है या नहीं आनी, और फिर इनको फ्रीज़ भी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं बिजली का फ़ी यूनिट जो है वो 5 रुपये हम सस्ती कर रहे हैं, जबकि नेपरा ने आज सुबह ही 6 रुपये कीमत बढ़ाई है। 6 रुपये बढ़ा के 5 रुपये घटाते, उधर 12 रुपये बढ़ा के पेट्रोल 10 रुपये घटाता, वो क्या फ़र्क पड़ा उससे, ठीक है ना। बहरहाल ये बाहर 10 रुपये बहुत बड़ी रकम लगती है फ़ी लीटर, और 5 रुपये फ़ी यूनिट भी एक बड़ी रकम लगती है। और वो कहते हैं इससे कोई 20 से 50% तक जो बिजली का बिल है वो कम होगा। ये इन्होंने अवाम को रायत दी है, और इधरों दे के इधरों ले भी ले, लेकिन बहरहाल जो भी है अच्छा है। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि ये जो अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से कहा आज़ाद खारजा पॉलिसी क्या होती है, हमने वो शुरू उन्होंने वो वहीं से किया कि मेरे वालिदैन वो जो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए और मैंने आँख खोली, तो यहाँ से आगाज़ उनकी तकरीर का वहीं से हुआ जहाँ से आमतौर पर होता है। अपने बचपन तो शुरू कर देनी हो। बहरहाल उन्होंने कहा जनाब हमने अमेरिका ने ये किया और उसने किया, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, ये चुप रहे, कुछ नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। नवाज शरीफ के दौर 'च वैसे रोक गए सी आखिर ते जाके, और जरदारी साहब ने भी माफ़ी मंगवाई सी, उन्होंने को सॉरी करवाया सी। चलो खान साहब वो हालात ही बदल गए, वो अब वो दौर ही नहीं रहा ड्रोन वाला। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जनाब नौजवान जो हैं उनके लिए पैकेज का ऐलान किया है कि इंटर्नशिप देंगे हम, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 30,000 रुपये की इंटर्नशिप दिलवाएंगे, इंटर्नशिप अलाउंस कह लें जो भी है। और फिर जो एहसास प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, उसमें वो कहते हैं 12 की बजाय 14,000 मिलेंगे महाना खानदानों को। वो 13,000 तो पिछले महीने तुझे कर देता, सुन 14 तो चले गए, एक वधिया तुम 2 पाते, चलो गुड, खैर फ़ायदा होना चाहिए ना लोगों का यार। और वो इंटर्नशिप वाला जो पहला प्रोग्राम नहीं है, ये झूठ बोलेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये इंटर्नी एडमिन ऑफिसर ये वो इस तरह की चीज़ें वो 3-3 साल के लिए भर्ती किए गए थे, उनको इंटर्नशिप जो है वो ये मिलती थी। और वो आमतौर पे टेक्निकल जो फील्ड्स हैं उनमें ये हो सकता है कि ये मसलन कोई इंजीनियर है तो उसको जो अदारे हैं इंजीनियरिंग से मुतल्लिका, टेक्सटाइल से मुतल्लिका, ऑटोमोबाइल से मुतल्लिका, तो वहाँ वो उनको कहीं ना 4-4 बंदे तो रखने हैं इंटर्नशिप ते, इन्होंने पैसे देने, इन्होंने काम सिखाओ, नाले इन्होंने पैसे दियो 30,000 रुपये। सरकार ने तो कुछ नहीं देना। वो बेनज़ीर के दौर में तो इनको सुई गैस में खपा दिया गया था, कुछ और अदारों में महकमों में खपाया गया था इस तरह इंटर्नशिप दे के। और यहाँ ये मेरा ख्याल है प्राइवेट जो लोग हैं उनको ये उसमें करेंगे, उनको लाएंगे कि भाई जी इन्होंने थोड़े पैसे दियो सानू बचाओ। अब प्राइवेट अदारे कितनी असामियाँ पैदा करेंगे, कितने ग्रेजुएट्स हैं, इसका क्या है, इसका फार्मूला उन्होंने नहीं दिया। और फिर वो कहते हैं जनाब कि एमनेस्टी स्कीम एक जारी कर दी उन्होंने, उसका ऐलान तफसीलात जो है वो कल कौम को बताएंगे। उसमें यह है कि जनाब एक तो वो आईटी में उन्होंने सेक्टर में वो टैक्स रेट जो है वो 0 फ्रीलांसर को कर दिया है, कोई टैक्स मुकम्मल 100% टैक्स छूट दे दी है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब इंडस्ट्री जो बंदा लगाएगा 5 साल के लिए टैक्स छूट एमनेस्टी, और उन्होंने तो नहीं पूछा जाएगा पैसा कित्थों आया, ये थोड़े पैसे काले या नीले या पीले या जिस तरह के भी
और माजी में खान साहब जब ऐसी स्कीमें शुरू होती थी तो वो कहते थे कि जनाब ये एक माफिया को नवाजने के लिए ये किया जा रहा है। अब वो माफिया कहाँ गया, क्या हुआ? अब पहले रियल स्टेट पे इन्होंने दिया था ये एमनेस्टी की स्कीम, अब इन्होंने इंडस्ट्री जो सनत है उसमें जो भी लोग अपनी करेंगे, पैसे पूसे लगाएंगे तो उनको वो देंगे, मिलेंगे उनको जो छूट है टैक्स में, और कैपिटल गेन टैक्स वगैरह में भी छूट, मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने की हैं, ऐलानात किए हैं। अच्छा, अब ये ऐलानात जो हैं बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तनाज़र में इसको देख रहे हैं। ये भाई जी सीधी सीधी बात है, जो अपोजिशन की तहरीक है खान साहब को गिराने की, उसमें तहरीक अदम एतमाद भी है, लॉन्ग मार्च भी है, बिलावल वाला लॉन्ग मार्च भी है, PTM वाला लॉन्ग मार्च भी है, उनकी सरगर्मी है, उनकी मुलाकातें, सारी चीज़ें इसके पीछे शामिल हैं। और ख़ान साहब ने ये अवाम की मोहब्बत में नहीं किया, अवाम की मोहब्बत में तो शुरू से ही वो इकदाम करते। पहले तो पैसे नहीं होंगे से नंदे कोल, उन पैसे कितों आए ने, ये सोचने वाली बात है कि भाई जी अब पैसे कैसे। और इन्होंने फ्रीज़ कर दिया इसको 1 जुलाई तक, यानी कि बजट तक यही रहेगा सारा कुछ, कीमतें भी यही रहेंगी, बिजली की कीमत भी यही रहेगी, ये जितनी भी पॉलिसियाँ हैं ये इसी तरह रहेंगी बजट तक। और 1 जुलाई से जहाँ नए बजट का आगाज़ होगा, नफाज होगा, तो उस वक्त तक ये 5-6 महीने तक, जबकि इनको पता भी है, ये खुद फरमा रहे हैं कि जनाब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, जो भी खान साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, अब जनाब खान साहब जो हैं, क्या इनकी तकरीर एज इट इज़ गई है जैसे उन्होंने की है? वो इमरान शफकत साहब के साथ मैंने पहले भी आगे किया था, कुछ इतलात थी और उसमें हमने ये 5 रुपये और 10 रुपये कीमतें कम करने का जिक्र और रिटर्नशिप का जिक्र, ये उनके एक वज़ीर के हवाले से किया था। तकरीर इनकी रिकॉर्डेड थी, तकरीर हुई रिकॉर्ड। पहले तो जो हफ्ते वाले दिन कुछ करना चाह रहे थे, कुछ ऐसा खिताब फरमाना चाह रहे थे, तो सुबह वो मैंने वो जो वीलाग है 26 फरवरी वाला, वो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की हुई है तफसीलन, वो सारे अशारे शूरे मला मलू के जमा तफरीक़ें करके मैंने बता दिया था, मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, अब ये जो तक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से मेरे ज़राए जो हैं वो वही मुलाकात थी, वही तनाज़र था जिसका मैंने हफ्ते को ज़िक्र किया था। उन्होंने कहा जनाब कि हमारी मदद करें, कुछ दिखें, और ये बात कि आर्मी चीफ अकेले थे या कोई और भी साथ था, मेरी इतला के मुताबिक अकेले नहीं थे, 1-on-1 मुलाकात नहीं थी, आर्मी चीफ साहब के साथ कुछ और लोग भी होंगे ज़ाहिर है। और उन्होंने कहा कि जनाब देखो की करवा रहे हो तुसी, इतला ये है कि इमरान शफकत साथ जो मैंने 20 लाख किए, तो मैंने कहा मेरे 20 लाख तक कुछ इतलात आ जाएंगी कुछ गल्लां लकाउणियां भी देंदियां ना, अपने 20 लाख वास्ते तो कुछ रखना होंदा ना, थोड़ा भी तो कुछ दसना होंदा ना। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें आप क्या हो रहा है, कौन है ये लोग जो अपोजिशन जिनके सर पे ये सारी कर रही है, मेरे ख़िलाफ़ मूव चला रही है और मुझे ऐसे कर रही है और वैसे कर रही है। तो उन्होंने यही कहा कि जनाब असी नहीं है और मेरी मदद, उनका जी थोड़ी मदद नहीं कर सकते असी आइंदे पाबंद हाँ, जो माजी छुंदा रहा बस छड़ दे उन्होंने, अपनी लड़ाई आप लड़ो। वही बात जो पहले खबरों में छप चुकी हुई है कि असी थोड़ी कुछ मदद कर सकते, और तुसी सानू खुद बड़ा एक पेज करके और सारा कुछ कर करा के, और फिर आप 100% हमारे साथ तावन भी नहीं करते रहे। सारी चीज़ें जितने भी वो ऐसे हमारी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये तो एक उसका खुलासा है। एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं वो तो उसमें होते हैं ना, मलफूफ होते हैं, वो खुले नहीं इस तरह गल्लां होंदियां। तो उन्होंने कहा भी नहीं सर असी नहीं कुछ कर सकते ये वो। तो फिर खान साहब ने एक और धमकी वहाँ लगाई है, इतला मेरी ये है कि फिर मैं नाम ले दूँगा, ये जो इनके पीछे हैं, अपोजिशन के पीछे जो लोग हैं, मुझे पता है मैं उनका नाम ले दूँगा। तो फिर वहाँ से रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा सख्त आया कि भाई जी इंज नहीं होना, ये तुसी गलत कर दे ना ना वज़ीर आज़म ना। तो फिर जनाब उन्होंने तकरीर जो है, ये जो नुकात तैयार किए थे उन्होंने रिकॉर्ड करवाई,
और वो तकरीर जो है वो कुछ लोगों ने फिर सुनी। जब तकरीर रिकॉर्ड हुई है तो रिकॉर्डिंग के बाद उसमें एक पैराग्राफ था, हिस्सा था उसका, कि जिसमें यह है कि कुछ कुव्वतें हैं जो मेरी हुकूमत गिराने के लिए ये कर रही हैं। ये उसका लुब्बे लबाब में बयान हूँ कि कुछ कुव्वतें हैं जो मेरी हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन वालों को के साथ कुछ कर रही हैं, जो इस तरह का उसका ये है। तो वो उन्होंने बस इससे ज़्यादा नहीं किया। और आप देखेंगे तकरीर में जैसे अपोजिशन को पहले वो लताड़ते होते हैं, ये जो मार्च, लॉन्ग मार्च और ये वो तहरीक, ये सारी चीज़ें तकरीर में से गायब हैं। ये वो वाला पैराग्राफ है जिसमें वो कुछ लोगों को इल्ज़ाम दे रहे थे अपने ख़िलाफ़ तहरीक के हवाले से, और ये हिस्सा एडिट कर दिया गया है। मुझे तकरीर से पहले जो बताया गया उस पैराग्राफ के बारे में कि ये पैराग्राफ रिकॉर्ड हुआ है, तो और मुझे ये कहा गया आप तकरीर सुन लें। तकरीर सुनी तो वो चीज़ें गायब। ये मेरा सोर्स जो है ये बता रहा है कि ऐसा कुछ मामला हुआ है। और फिर खान साहब अगर घबराए हुए नहीं हैं तो भागे भागे लाहौर आ रहे हैं। चौधरी जो हैं वो कहते हैं मदारुल महाम, क्या कहते हैं उनको, जिनके इर्द गिर्द सारी सियासत अब घूम रही है, वो भी मिले हैं, सिराजुल हक साहब भी। और इत्तला ये है कि वहाँ उसकी शूरा ने ये फैसला किया है कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद आती है तो अपोजिशन का साथ देंगे। लेकिन चौधरियों के साथ जो ज़राए से खबर निकली उसमें यह कहा कि हम तो देख रहे हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो, यानी आपकी तरफ देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे वगैरह। हम खान साहब कल आ रहे हैं लाहौर, और लाहौर में इम्कान है कि वो चौधरियों के साथ मुलाकात करेंगे और उन्होंने कहा कि क्यों दूर दूर रहिंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दियो होया कि कसूर मेरे कोलों। इस तरह की बातें शातें होंगी। और फिर चौधरी क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, मुलाकात होती है नहीं होती, और क्या कहाँ तक मामला जाते हैं ये। और बाकी जो अपोजिशन की दूसरी PDM, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो बड़े हैं उनके आपस में राब्तों की इतला है कि मौलाना साहब के राब्ते जो हैं शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ कायम है। लम्हा बेलम्हा एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं। कुछ कानूनी पेचीदगियों का जिक्र हो रहा है, वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र कर दिया था। कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं जो कल मैंने व्लॉग किया था, बल्कि वो रात 12 बजे के बाद जो हुआ था, आज ही सुबह यानी आज AM 12 समथिंग पे हुआ था वो पब्लिक, तो उसमें मैंने ये जिक्र किया। तो कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं, उन पर आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात कर दी है कि हम मशावरत कर रहे हैं। जो एडिटर्स और अखबार के जो मालकान वगैरह थे उनकी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बता दिया कि जनाब हम इस पर कुछ हमारे वही बात जो मैंने की थी कि कुछ कानूनी मामला भी हैं जिनको हम देख रहे हैं। और ये लॉन्ग मार्च की तैयारी PDM नहीं कर रहा, लाहौर वाले नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये बयान की जाती है कि वो समझ रहे हैं कि 23 मार्च की नौबत नहीं आनी, लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आनी। हाँ सॉरी, एक बात यार मिस होगी, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये कहा गया मुलाकात में खान साहब की तरफ से कि बड़ा अहम पाकिस्तान में इवेंट होने जा रहा है, वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होने जा वाली है, इस्लामी वज़ीर ख़ारजा की। तो उन्होंने कहा कि 22-23 तक ना सब्र करना, मुझे एक मुस्तक़िल वज़ीर आज़म के तौर नज़र आना चाहिए वहाँ। तो ये सुना है कि उन्होंने ये कहा यही है कि असी कितना कह सकते हैं, उन्होंने किमें कह सकते हैं, लेकिन वाकफा ने हाल कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसी हो सकती है कि अंदर खाते अक्षक मार दें कि यार वो गलती ठीक है वही इंज ना करो। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।